नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का जतन इन होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल विश्व के महाद्वीप बिंदु पर चर्चा करेंगे। मित्रों, यह बिंदु काफी विस्तृत विषय सामग्री को अपने में समेटे हुए है, इसलिए हमें स्मार्टली आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से चुनिंदा फैक्ट्स जो कि आने योग्य हैं परीक्षा में, उनको शामिल किया है। संपूर्ण तथ्य, संपूर्ण सामग्री कक्षा 6 से 12 की जो एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनमें से संकलित किए गए हैं। तो आप हम पर विश्वास बनाए रखिएगा। हम आपकी परीक्षा में आने वाले सभी संभावित प्रश्नों को कंटेंट्स में शामिल कर रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बिना समय गवाएं और इधर उधर की बातें करे बगैर हम आगे बढ़ते हैं। इस बिंदु को हमने 2 भागों में बांटा है, विश्व के महाद्वीप पार्ट 1 और विश्व के महाद्वीप पार्ट 2। विश्व के महाद्वीप पार्ट 1 में हम 4 महाद्वीप जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पढ़ेंगे। बाकी 3 महाद्वीप जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका को हम पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि आगे आने वाला वीडियो है। तो आज हम इन 4 महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं। मित्रों, महाद्वीप से संबंधित जो पहला प्रश्न आता है वो यही आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम बताइए। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है एशिया और दूसरा स्थान है अफ्रीका, जबकि 3rd नंबर पर यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से कायम है। मित्रों, 7 महाद्वीपों का वैसे तो कालक्रम याद रखना है, किंतु टॉप 3 महाद्वीप का आपको कंठस्थ तरीके से याद रखना ही है। क्षेत्रफल में टॉप 3 महाद्वीप की बात करें तो एशिया और अफ्रीका प्रथम 2 स्थान पर काबिज हैं, जबकि तीसरे स्थान पर यूरोप की जगह उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें मिलता है। मित्रों, तो टॉप 3 के अलावा भी अगर आप याद रखना चाहें जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 4th, 5th, 6th और 7th नंबर पर कायम हैं, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें पर यूरोप, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर अंटार्कटिका हमें मिलता है। तो दोनों ही दृष्टि से आप टॉप 3 महाद्वीपों को याद रखेंगे। इनका क्रम कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हमारे पहले महाद्वीप की ओर हम चलते हैं, जिसका नाम है एशिया, और इसमें कुल 50 देश शामिल हैं। यह महाद्वीप संसार के कुल स्थल भाग का लगभग 1/3 क्षेत्रफल को अपने में समेटे हुए हैं। इस महाद्वीप के उत्तर में एक विस्तृत निम्न भूमि है जिसे हम एरिया का मैदान कहते हैं। मित्रों, संसार की सबसे गहरी झील जिसका नाम बेकाल झील है, वो भी एशिया के साइबेरिया नामक स्थान पर ही स्थित है। जबकि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का उच्चतम शिखर है और विश्व का दूसरा उच्चतम शिखर K2 भी एशिया में ही है, और ये दोनों शिखर क्रमशः हिमालय और काराकोरम श्रेणियों से संबंधित है। यह तथ्य हमारे लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। 5वां नंबर का बिंदु है कि एशिया में ही तारिन बेसिन में गोबी का विशाल ठंडा मरुस्थल स्थित है। 3 द्वीप समूह हमें एशिया में मुख्य रूप से मिलते हैं, जिनमें हिंद एशिया, फिलीपींस और जापान प्रमुख हैं। कई बार परीक्षाओं में इस बिंदु को पूछा जा चुका है कि सबसे ठंडा स्थान उत्तरी गोलार्ध का कौन सा है। तो हमें इस बिंदु को याद रखना है कि बर्खोयांस्क जो कि रूस में है, वो उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक ठंडा स्थान माना गया है। साइबेरिया जो कि रूस में स्थित एक जगह है। घास के मैदानों को लेकर हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो एशिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपी कहलाते हैं। हर महाद्वीप के घास के मैदान अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं, अपनी जलवायु की विशिष्टता को धारण किए हुए हैं। तो हमें घास के मैदानों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। एशिया में कौन से हैं? स्टेपी याद रखना है विशेष तौर पर। संसार के 10 बड़े महानगरों में से 5 एशिया में होने के कारण हमें एशिया की महत्ता का पता चलता है, जैसे टोक्यो, शंघाई, कोलकाता, मुंबई और सियोल। मित्रों, टोक्यो जापान की राजधानी है, शंघाई चीन का एक महत्वपूर्ण नगर है, कोलकाता और मुंबई जैसा कि आप जानते हैं भारत के महत्वपूर्ण नगर हैं, जबकि सियोल दक्षिणी कोरिया की एक प्रमुख राजधानी है। मलेशिया
एशिया का एक प्रमुख देश जो कि रबड़ के बागानों हेतु प्रसिद्ध है। नेपाल भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक देश है जो कि संसार की सबसे अधिक संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता को धारण किए हुए हैं। और भूटान जो कि नेपाल के ही पास में स्थित एक देश है। इन तीन तथ्यों के माध्यम से हमें एशिया महाद्वीप में अपनी विशिष्ट पहचान साबित करता हुआ दिखता है। भूटान के दक्षिण में समतल मैदानी क्षेत्र द्वार के नाम से जाने जाते हैं, जबकि भारत की मदद से ही भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना बनाई गई। छोटे आकार का देश होते हुए भी भूटान में संसार की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसार में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है। हमारा उत्तर होगा भूटान। म्यांमार जिसका पुराना नाम हमें बर्मा भी मिलता है, यह एक घोड़े की नाल के आकार का देश है। बांग्लादेश वही देश है जो भारत के पूर्व में स्थित है और 1947 में भारत के आजाद होने पर इसे पाकिस्तान का एक भाग बना दिया गया था। कालांतर में 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के तहत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसे पाकिस्तान से आजाद कराकर एक नए देश का दर्जा दिया गया था। मित्रों, बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है, जबकि गंगा में मिलने के बाद में इस ब्रह्मपुत्र का नाम हमें पद्मा मिलता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि दो ऐसी जल राशियां हैं जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। मलेशिया में बड़े बड़े रबड़ के बागान रबड़ एस्टेट कहलाते हैं, जबकि चीन में स्थित तिब्बत का पठार संसार का सबसे बड़ा पठार है। 20वां नंबर का महत्वपूर्ण बिंदु है कि सांगपो के नाम से चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को पुकारा जाता है, जबकि जापानी भाषा में जापान को हम निप्पॉन के नाम से पुकारते हैं और इसका अर्थ है सूर्योदय का देश। मित्रों, आपको पता होगा कि विश्व में सर्वप्रथम सूर्योदय जापान में होता है। सितंबर के महीने में जापान के दक्षिणी भाग पर भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं जिसे हम टाइफून कहते हैं। और इसी जापान की राजधानी टोक्यो के पास में एक सक्रिय ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है फ्यूजियामा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भारत से संबंधित। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं, जबकि यहाँ पर जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि शिवालिक श्रेणी में कुछ घाटियां दून कहलाती है, जैसे कि देहरादून। 27वां नंबर का बिंदु है कि भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा कंचनजंगा, और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। मित्रों, ब्रह्मपुत्र गंगा से मिलकर ही संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और इसका अधिकांश भाग भारत में न होकर बांग्लादेश नामक देश में है। अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो स्रोत नदियां हैं और ये दोनों ही देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती है, जहां पर इसका नाम गंगा होता है और यही नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। मित्रों, हमने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट तथ्य को रेड कलर से हाईलाइट किया है, उनको आपको विशेष रूप से देखना है। केरल का अनाईमुडी पर्वत भारत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है, जबकि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो कि भारत में डेल्टा नहीं बनाती। भारत की दो ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है उनका नाम है नर्मदा और ताप्ती, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी मानी गई है और इसीलिए इसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत के दो समुद्री तट हैं, पूर्वी समुद्री तट और पश्चिमी समुद्री तट। पूर्वी समुद्री तट का अगर विभाजन देखें तो पहला है कोरोमंडल तट जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है, दूसरा है गोलकुंडा तट जो कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है, जबकि तीसरा है उत्तरी सरकार तट जो कि गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। अगला जो समुद्री तट है वो पश्चिमी समुद्री तट है और इसके भी तीन विभाजन हम देखते हैं। कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, केनरा तट जो कि कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है और मालाबार तट जो कि केरल का तटीय क्षेत्र है। मित्रों, इन दोनों समुद्री तटों के इन 6 विभाजनों में से कई बार कोरोमंडल को लेकर और इधर मालाबार को लेकर प्रश्न
पूछा जा चुका है, तो आप इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत का दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और यह इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। जलवायु को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए तो भारत की जलवायु लगभग उष्णकटिबंधीय मानी गई है, जबकि भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। इसका अर्थ है ऋतु के अनुसार पवनों का विपरीत दिशा में चलना और एक बड़े भूभाग पर उससे संबंधित मौसमी परिवर्तन करना। 38 नंबर का बिंदु है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में जो महीन अर्थात बारीक मिट्टी पाई जाती है और अपेक्षाकृत नई मिट्टी पाई जाती है जो कि खादर कहलाती है, और यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ मानी गई है। वहीं दूसरी ओर जो मिट्टी अपेक्षाकृत पुरानी है और मोटी जलोढ़ से बनी हुई है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। मित्रों, काली मिट्टी कपास की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मानी गई है और इसीलिए हम इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, जबकि इसका स्थानीय नाम हमें रेगड़ मिट्टी या रेगर मिट्टी मिलता है। इस तथ्य को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जबकि सतलज नदी पर बने हुए भाखड़ा नांगल बांध को संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भाखड़ा नांगल बांध के बारे में हमने राजस्थान की सिंचाई परियोजना वाले बिंदु में भी विस्तार से पढ़ा था। भारत के ही संबंध में अगला फैक्ट है, काजू के उत्पादन में भारत पहला स्थान विश्व में रखता है, जबकि फल सब्जियां और नारियल के क्षेत्र में दूसरा स्थान भारत पूरे संसार में रखता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की बात करें तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो कि एशिया में ही स्थित है, जबकि जावा का माउंट ब्रोमो प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है। हमने अभी जापान के सक्रिय ज्वालामुखी फ्यूजियामा की बात भी की थी। और जावा को हम इंडोनेशिया का हार्ट अर्थात हृदय भी कहते हैं। वहीं थाईलैंड का अर्थ स्वतंत्र निवासियों का देश माना गया है। लाओस नामक देश को हाथियों का देश कहते हैं, जबकि सिंगापुर को पूरब का द्वार कहा जाता है। इंडोनेशिया में ही एक क्रेटर झील है जिसका नाम हमें टोबा झील मिलता है। महत्वपूर्ण है, क्रेटर झील है इसीलिए। एशिया और यूरोप के मध्य तुर्की देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमें इसे याद रखना है। खनिज तेल के सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से सऊदी अरब विश्व में प्रथम स्थान रखता है, जबकि ईरान का अबादान नामक बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है और वहीं यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का निर्यात करने वाला बंदरगाह भी माना गया है। अगला 51वां नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि तुर्की की वान झील विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील मानी गई है। मित्रों, इसमें 330% लवणता पाई जाती है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान का जेकोबाबाद विश्व के सर्वाधिक गर्म स्थानों में से एक माना गया है, जबकि इसी देश के सिंध प्रांत को हम सिंधु नदी का प्रसाद भी कहते हैं। बांग्लादेश का दक्षिणी भाग तूफानों से अधिक प्रभावित रहता है और यहां पर आने वाले तूफानों को हम काल बैसाखी कहते हैं, क्योंकि वैसाख के महीने में ये तूफान आते हैं और वैसाख के महीने में उगाई जाने वाली फसलों के लिए यह नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए इन तूफानों का नाम काल बैसाखी रख दिया गया। मित्रों, भारत के दक्षिण में स्थित द्वीप जो कि श्रीलंका देश है उसको हम रत्नद्वीप या पूरब का मोती भी कहते हैं। एशिया में महत्वपूर्ण देश चीन को एशिया का अजगर या ड्रैगन ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि उसने प्रारंभ से ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रखी है। चीन में चलने वाले चक्रवात टाइफून कहलाते हैं, जबकि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी चीन को ही माना गया है। चीन का ही एक अन्य तथ्य है कि यांग टीसीक्यांग चीन की सबसे लंबी नदी है, जबकि हांग हो चीन की सबसे विशाल नदी है। नदियों की प्रधानता के कारण ही एशिया की नदियों को हम सभ्यता का पालना कहते हैं, जबकि इरावती नदी को हम म्यांमार की जलधारा कहते हैं। एशिया में स्थित ईरान को आर्यों का देश माना गया है, जबकि जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश कहा गया। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जैसा कि हमने पढ़ा है, वह पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहलाता है और इसको तिब्बत में
कोमलम्मा, जिसका शाब्दार्थ है बर्फ की देवी भी कहा जाता है। तो मित्रों, एशिया से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा से रिलेटेड थे, उनको हमने इस विषय सामग्री में शामिल किया है। अगला और महत्वपूर्ण महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, और इसमें हम 54 देश अर्थात 54 देश को शामिल करते हैं। मित्रों, विश्व का दूसरा विशालतम जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से इस महाद्वीप को माना गया है, और पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 20% भाग इस महाद्वीप के अंदर है। वहीं विश्व की कुल जनसंख्या का 12% भाग अफ्रीका महाद्वीप पर निवास करता है। एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जो कि विषुवत, कर्क और मकर रेखा के आर पार है, अर्थात ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और इन 7 महाद्वीपों में से एकमात्र महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। मित्रों, जहां पर भी एकमात्र शब्द आ गया वो तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। सर्वप्रथम मानव का उद्भव भी अफ्रीका महाद्वीप से ही माना जाता है। इस महाद्वीप की खोज यूरोपवासी डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी स्टैनले ने की, और अपनी विशिष्टता, खनिज संसाधनों की प्रधानता के कारण ही इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप और काला द्वीप आदि नामों से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जैसा कि मैंने बताया कि घास के मैदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना, जबकि शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। हमने एशिया महाद्वीप में भी स्टेपी घास के मैदानों की चर्चा की थी, तो आप घास के मैदानों को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, ताकि हमारा प्रश्न अगर इनसे संबंधित आता है तो वो गलत ना हो। यहाँ बुशमैन, पिग्मी और बद्दू 3 प्रकार की जनजातियां विशेष रूप से पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, पिग्मी कांगो बेसिन में, जबकि बद्दू सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। जिब्राल्टर जलसंधि, स्वेज नहर और बाब अल मंदेब जलसंधि यूरेशिया से 3 जगहों पर अफ्रीका को अलग करती है। यूरेशिया वो संज्ञा है जो कि उस स्थान के लिए काम में ली जाती है जहां पर यूरोप और एशिया मिले हुए हैं। बाब अल मंदेब जलसंधि के बारे में विशेष बात है कि यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक सागर और पूर्व में हिंद महासागर से यह घिरा हुआ है। नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो अपनी विशिष्टता के कारण पूरे विश्व में जानी जाती है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। व्याख्या हम देखते हैं कि नील नदी व्हाइट नील और ब्लू नील नदियों के संगम से बनी है, और इन दोनों नदियों का उद्गम अलग अलग स्थानों, जैसे व्हाइट नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम टाना झील से हुआ है। सूडान की राजधानी खार्तूम के पास में इन दोनों नदियों का संगम होता है, तभी से यह नील नदी कहलाती है। नील नदी मुख्यतः दक्षिणी सूडान और मिस्र में बहती है, जबकि काहिरा शहर, जो कि मिस्र की राजधानी भी है, और असवान बांध इसी नील नदी पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि नील नदी महान भ्रंश घाटी में बहती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी किस नदी की है, तो हमारा आंसर होगा नील नदी, और इसका विस्तार विक्टोरिया झील से लेकर मृत सागर तक है। 13 नंबर का बिंदु है, नील नदी पर स्थित मिस्र देश अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में विस्तृत एकमात्र देश है, अर्थात मिस्र का कुछ भाग एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ है। अन्य नदी हम नाइजर नदी पाम ऑयल के पेड़ों की अधिकता के कारण पाम ऑयल की नदी के नाम से जानते हैं, इसे भी हम याद रखेंगे। वहीं कांगो जायरे एक और महत्वपूर्ण नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। व्याख्या हम देखें तो कांगो जायरे नदी का अफवाह क्षेत्र नील नदी से भी बड़ा है, और इस नदी पर स्टेनले जलप्रपात स्थित है। इस नदी को हम मध्य अफ्रीका का हाईवे भी कहते हैं, और विश्व की सबसे भोली और सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी कांगो बेसिन में ही निवास करती है, जिसकी चर्चा हमने रिसेंटली की है। विश्व प्रसिद्ध स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो जायरे नदी पर ही स्थित हैं। कांगो बेसिन विश्व
का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा होने वाला क्षेत्र है और इसी वर्षा क्षेत्र के आसपास भूमध्य रेखा के निकट लंबी घास का विशाल क्षेत्र सवाना पाया जाता है। मित्रों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर इसी नदी अर्थात कांगो जायरे नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट मानते हुए याद रखेंगे। 19वें नंबर का बिंदु है किलिमंजारो पर्वत चोटी अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी गई है, जबकि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे गहरी और दूसरी सबसे बड़ी झील टागानिका मानी जाती है। और मित्रों, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अल अजीजिया कहां पर है, लीबिया नामक देश में है और लीबिया नामक देश कहां पर है, अफ्रीका नामक महाद्वीप में है और यह विश्व का सबसे गर्म स्थल है। यहां पर 58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंकित किया जा चुका है। अफ्रीका में खनिज संसाधनों की प्रधानता देखी जाती है और यहीं पर हम सोने की प्रसिद्ध खान जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका नामक देश में है, पाते हैं। वहीं हीरा दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले खान में मिलता है। यूरेनियम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का एक स्टेट है ऑरेंज फ्री, वहां पर यूरेनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि जंजीबार और पेम्बा द्वीप में लौंग का उत्पादन होता है। तो हम संसाधनों की दृष्टि से अफ्रीका को महत्वपूर्ण स्थान पर रखते हैं। कपास, लंबी रेशे वाली कपास मिस्र की मुख्य नकदी फसल है और मिस्र की कपास ही अपनी उत्तमता के लिए सारे विश्व में फेमस है। मेडागास्कर, जिसे हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, कई बार अध्ययन सामग्री में इसको शामिल करते हैं। यह दक्षिणी अफ्रीका के समीप हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, जो कि अफ्रीका तट से मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है, पृथक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो मेडागास्कर को लेकर आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि यह कहां पर स्थित है, हिंद महासागर में। किस चैनल द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है, ये मोजाम्बिक चैनल के द्वारा, और इसका अन्य नाम हमें केप ऑफ गुड होप भी मिलता है। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वेज नहर 162 किलोमीटर लंबी यह नहर 1869 में 1869 में फ्रांस के एक इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में बनकर तैयार हुई। ये 3 तथ्यों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, इन्हें हम याद रखेंगे। मिस्र की यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है कि किन 2 सागरों को स्वेज नहर मिलाने का कार्य करती है। उत्तर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। हिंद महासागर को लेकर हम यहां पर गलती कर बैठते हैं, हिंद महासागर को नहीं जोड़ती, जबकि यह हिंद महासागर के एक पार्ट लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जबकि अफ्रीका एशिया को जोड़ने वाली स्थल संधि को काटकर बनाई गई इस नहर के ऊपरी सिरे पर पोर्ट सईद नामक शहर है, जबकि दक्षिणी सिरे पर सेज नगर स्थित है। इन 2 बिंदुओं को भी याद रखेंगे कि उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी सिरे पर सेज नगर किन 2 सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। किस इंजीनियर ने बनाया, फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। कहां का था, फ्रांस का। कब बनाया, 1869 में। कितने किलोमीटर है, 162। काम खत्म। स्वेज नहर से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। प्रिटोरिया दक्षिणी अफ्रीका नामक देश की प्रशासनिक राजधानी है, जबकि राजनीतिक राजधानी हम केप टाउन को पाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका को लेकर, उसकी राजधानी को लेकर कई बार हमें भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाती है, तो हमें यह याद रखना होगा कि प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, राजनीतिक राजधानी केप टाउन। तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो मित्रों, तीसरे महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका के नाम से जाना जाता है और इसमें 23 महाद्वीप शामिल हैं। एशिया और अफ्रीका के बाद में यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर पूर्व में एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना गया है। इसे हम याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में भूमि की एक संकरी पट्टी है, जिसे मध्य अमेरिका या लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 महाद्वीपों को बीच में जोड़ने का काम करता है। कौन, मध्य अमेरिका। अर्थात उत्तरी अमेरिका
ऊपर है और दक्षिणी अमेरिका नीचे है। जब कभी भी हमें समय मिलेगा तो कालांतर में हम विश्व के महाद्वीपों को एक वीडियो बनाकर वर्ल्ड मैप के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे ताकि अच्छे से इन तथ्यों को समझा जा सके। साथियों, वेस्ट इंडीज जो कि महत्वपूर्ण देश है वो भी मध्य अमेरिका में ही स्थित है। 1992 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा था और इस महाद्वीप का नाम इटली के नाविक वेस्पुसी अमेरिगो के नाम पर रखा गया। आपको भली भांति पता होगा कि कोलंबस पुर्तगाली यात्री था और भारत की खोज में गलती से 1992 में अमेरिका पहुंच गया था और तभी उसने यहाँ के निवासियों को भारतीय समझकर रेड इंडियन की संज्ञा दे दी थी। 37 नंबर का महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्तरी अमेरिका सर्वाधिक विकसित और संपन्न महाद्वीप पूरे विश्व में माना गया है। इस महाद्वीप की आकृति त्रिभुजाकार है और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में पनामा स्थल संधि द्वारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से यह जुड़ा हुआ है। इस स्थल संधि को भी हम विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि यह दो महाद्वीपों को जोड़ने की एक स्थल संधि है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित यह महाद्वीप बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रॉकी पर्वत इस महाद्वीप के पश्चिम में स्थित नवीन पल्लित पर्वत श्रेणी है। वेरी इंपॉर्टेंट 42 नंबर का फैक्ट है, आप इसे अक्षरशः याद रखेंगे। ग्रेट लेक्स महान झीलें, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, इन 5 झीलों को मिलाकर महान झीलों की संज्ञा दी गई है। पंजाकार आकृति में ये झीलें हैं। आरएस मुख्य परीक्षा में भी इन्हें पूछा जा चुका है। ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित झीलें हैं। इन झीलों में से लेक सुपीरियर विश्व की ताजी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इन्हीं झीलों में से लेक इरी और ओंटारियो के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। विशेष बात यह है कि इन 5 में से सिर्फ एक ही ऐसी झील है मिशिगन जो कि पूर्ण रूप से यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसी झील के दक्षिण में शिकागो शहर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कोलोराडो का पठार जिसमें ग्रांड कैनियन संसार की सबसे बड़ी कैनियन के रूप में मानी गई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ पर टेगा वन पाए जाते हैं जो कि टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में है। इनकी आकृति शंकुधारी है और चौड़ी पट्टी के रूप में टुंड्रा प्रदेश में इन्हें देखा जाता है। अब टुंड्रा प्रदेश क्या है तो उत्तर अमेरिका की सुदूर उत्तरी भागों में स्थित प्रदेश टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाने गए हैं। घास भूमि की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरीज घास की भूमियां पाई जाती हैं। यह कनाडा और अमेरिका में विशेष रूप से मिलती है। संसार की सबसे अधिक मक्का अर्थात लगभग आधी मक्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पैदा होती है। मित्रों, वैसे मक्का के पौधे का मूल स्थान दक्षिणी मेक्सिको है लेकिन यूएसए वर्तमान में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना गया है और यहां पर स्थित सेंट लुइस मक्का की विश्वविख्यात मंडी है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में ही अत्यधिक मांस का उत्पादन होता है और यहां पर स्थित शिकागो शहर में संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के तट पर स्थित ग्रांड मत्स्य बैंक संसार भर में मछलियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वहीं परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूएसए का विश्व में पहला स्थान है। यूएसए का ही एक नगर है डेट्रॉइट जो कि अपने वाहन उद्योग को लेकर विश्वविख्यात है। यहां पर देश की 3 बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनियां स्थित है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख विकास कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में ही है वहां पर स्थित सिलिकॉन वैली में सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित है। तो सिलिकॉन वैली यूएसए की है, कैलिफोर्निया में है और यह कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में पूरे विश्व में फेमस है। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जल मार्ग संसार का सबसे अधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जल मार्ग है। अगला बिंदु है संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क भी स्थित है।
मित्रों, अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस व कनाडा के बाद में संसार का तीसरा सबसे बड़ा, जबकि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन व भारत के बाद में तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोनों ही दृष्टि से अमेरिका तीसरे स्थान पर कायम है। अमेरिका में हमें भली भांति पता है कि कुल 50 राज्य वर्तमान में हैं। बिग एप्पल की संज्ञा से प्रसिद्ध न्यूयॉर्क को अमेरिका की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। हमें भली भांति पता है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जबकि न्यूयॉर्क फाइनेंशियल और कल्चरल कैपिटल मानी गई है। न्यूयॉर्क सिटी विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि संसार में अखबारी कागज का उत्पादन सर्वाधिक कनाडा से प्राप्त होता है, लगभग 1/3। तो अखबारी कागज के क्षेत्र में कनाडा का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। कनाडा में ही लकड़ी काटने को लंबरिंग कहते हैं और वनों में काम करने वाले व्यक्तियों को लंबरजेक कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करती है, उनकी सीमा का निर्धारण करती है। लगभग सीधी रेखा होने के कारण इसे हम 49th पैरेलल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस मिलता है। कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा जो कि निम्न सदन है और सीनेट जो कि उच्च सदन है। और यहाँ की मुद्रा का नाम डॉलर है, जो कि विश्व की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली मुद्रा वर्तमान में है। पनामा नहर, मध्य अमेरिकी देश पनामा में स्थित यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फोर्थ और अंतिम महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम पढ़ते हैं। इसमें कुल 14 देश शामिल हैं। मित्रों, प्रारंभ में ही हमने बात कर ली थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप माना गया है। इस महाद्वीप का अधिकतर भाग दक्षिण गोलार्ध में है, जबकि इसका आकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरह ही त्रिभुजाकार है। पहले भी हमने पढ़ा है, पनामा नहर द्वारा ही यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। इस महाद्वीप पर भी सबसे पहले कोलंबस आया था, किंतु वह कोलंबिया पहुंचा, जबकि इसके विपरीत इटली निवासी अमेरिगो वेस्पुस्सी ने ही इसको एक नए महाद्वीप के रूप में पहचाना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। व्याख्या के अंतर्गत यह नदी संसार की सभी नदियों में से सर्वाधिक अधिक जल बहाकर लेकर जाती है, अर्थात सर्वाधिक जल बहाने वाली नदी के रूप में अमेजन नदी विख्यात है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राजील होते हुए उत्तर में अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नील नदी के बाद में संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी का दर्जा इसे प्राप्त है और इसे हम किंग ऑफ वेवर भी कहते हैं। याद रखेंगे, अमेजन नदी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओरिनिको नदी वेनेजुएला की मुख्य नदी है और इसकी सहायक केरू नदी पर ही वेनेजुएला नामक देश में संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जो उत्तर में कैरिबियन सागर से लेकर प्रशांत महासागर के सहारे सहारे सुदूर दक्षिण छोर तक फैली हुई है। व्याख्या यह है कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और हिमालय के बाद में दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत मतलब हाल ही में चट्टानों के वलन से निर्मित पर्वत श्रेणी इसे माना जाता है। प्रमुख चोटियों की बात करें तो एकांकागुआ और एनकोहुयुमा 2 प्रमुख पर्वत चोटियां एंडीज पर्वत श्रेणी की मानी जाती हैं और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सभी महाद्वीपों की पर्वत चोटियों को जो सर्वोच्च स्थान रखती है उसे हम याद रखेंगे। कई बार महाद्वीपों को देकर और उनकी सर्वोच्च पर्वत चोटियों को देकर मिलान करने हेतु प्रश्न पूछ लिया जाता है। टिटिकाका झील वेरी इंपॉर्टेंट पेरू और बोलीविया की सीमा पर है और यहां पर स्थित एक बोलीविया के पठार में इसे मुख्य रूप से देखा जाता है। यह झील विश्व के सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको याद रखनी ही हैं। हमने वैसे ही महत्वपूर्ण बातों को रेड इंक से हाईलाइट किया है, फिर भी जिस पे मैं
वीडियो के दौरान ज्यादा जोर दे रहा हूं उसको आपको अक्षर से याद रखना है। मित्रों, महाद्वीप का टॉपिक बहुत ज्यादा विस्तृत है, हम भी इधर उधर की बातें कर सकते हैं, मुझे भी बहुत सारी बातें इधर उधर की आती है, किंतु आपका भला, आपकी परीक्षा में सफलता ही मेरा उद्देश्य है। इसलिए टू द पॉइंट बात की जाती है, आपको डायरेक्टली मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभव से मैं आपको उन्हीं तथ्यों पर जोर देता हूं जो कि परीक्षा में हिट होते हैं। तो आप विश्वास बनाए रखें और जतन इन होम एकेडमी का अधिकाधिक प्रचार करें ताकि वास्तविक योग्य अभ्यर्थियों को, वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके। चिली जो देश है दक्षिण अमेरिका का, वो विश्व का सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश माना जाता है। उत्तरी चिली में ही संसार का सबसे अधिक सोडियम नाइट्रेट भी मिलता है। वहीं विश्व के सर्वाधिक चांदी के भंडार पेरू नामक देश में मिलते हैं। कहवा ब्राजील की सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल है और ब्राजील संपूर्ण विश्व में इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। यहां पर साओ पोलो में ही विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहां पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा साओ पोलो। बोलिविया की प्रशासनिक राजधानी लापाज, वेरी इंपॉर्टेंट, यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कोलंबिया नामक देश का नामकरण क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया, जबकि मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिण में स्थित एक जल संधि है जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फॉकलैंड ऐसा द्वीप समूह है जो कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में अटलांटिक महासागर में स्थित है, किंतु इस द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवाद है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है, जबकि ब्रिटेन यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और इन दोनों ही देशों के मध्य फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर विवाद है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें इसे याद रखना है। घास भूमियों की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की घास भूमियां लानोस, कैंपस, पंपास और ग्रीन चाको भी हमें मिलती है। मित्रों, विश्व के महाद्वीप पार्ट 1 के वीडियो में आज बस इतना ही। हम इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आएंगे और उसमें हम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। आपको अगर हमारी विषय सामग्री अच्छी लगे तो हमें जरूर बताइएगा ताकि और अधिक सुधार हम अपनी विषय सामग्री में कर सकें। अगर आप आज भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। मित्रों, आज जतन इन होम एकेडमी आपका वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।